हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज देशमुख एक बार फिर आज एक नया वीडियो। मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि आपको कंटिन्यू एक के बाद एक वीडियो मिलेंगे इस चैनल पे, इस पेज पे। तो आज जो सबसे बड़ा रहस्य है, आपने जिस चीज़ से आप अनजान हैं, जानते हैं, नहीं जानते, या जो भी चीज़ है वो सुना होगा ना, क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम, क्या है क्रिप्टो। उसी के बारे में आज पूरा टॉपिक होने वाला है कि क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे काम करता है, माइनिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, उसके ऊपर अगले 10 मिनट में बात करने वाले हैं। और आज का ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरे ध्यान से सुनिएगा। तो बहुत सिंपल सी भाषा में आपको बताने वाला हूँ कि क्रिप्टो क्या होता है और ये कैसे काम करता है और कैसे इसका जन्म हुआ। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। क्रिप्टो और करेंसी, क्रिप्टो का मतलब अगर आप हिंदी में जाकर अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसका मतलब होता है गोपनीय और छुपा हुआ। मतलब कि एक ऐसी करेंसी जो छुपी हुई है, गोपनीय है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। और ये क्रिप्टो करेंसी को ही आज के टाइम में डिजिटल करेंसी कहा जाता है। डिजिटल करेंसी मतलब ये एक करेंसी है जो डिजिटल है, जिसका एक्सेप्टेंस यूनिवर्सली है, पूरी दुनिया में ये करेंसी चल रही है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर में रुपए चलता है। अगर आप दुबई की बात करें तो दिराम चलता है, अगर आप यूएस की बात करें तो डॉलर चलता है, अगर आप बैंकॉक की बात करें तो थाई चलता है, अगर आप यूरोप कंट्रीज की बात करें तो यूरो चलता है। ऐसे ही हर कंट्री की अपनी अपनी एक फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी मतलब उस देश की पर्टिकुलर जो करेंसी होती है, जिसे वहाँ की सरकार, वहाँ की गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, या कोई बॉडी होती है जो उसको रेगुलेट करती है, उसे फिएट करेंसी कहा जाता है। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये उससे थोड़ा सा अलग है। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, जिसे कोई भी अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी एंटिटी इसको रेगुलेट नहीं करती है। मतलब कोई भी इसके ऊपर कि इस करेंसी के ऊपर किसी का भी कोई पकड़ नहीं है, कोई इसे रेगुलेट नहीं करता, कोई इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज को आप ऐसे समझिए कि इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। एक बार इस करेंसी के अंदर में जो कोडिंग कर दी है वो कोडिंग लॉन्ग टाइम तक सेम वैसे की वैसे ही रहेगी। कोई छेड़छाड़ इसमें पॉसिबल नहीं है, कोई मैनिपुलेशन इसमें मोस्टली पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करता है क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से। यहाँ तक बात समझ है। अब आप एक चीज ऐसे समझिए कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक माध्यम एक्सचेंज का मतलब कि आपको अगर किसी को कुछ देना है तो आप उसे, आपके पास जो क्रिप्टो रखा है आप दे सकते हैं, और उससे कुछ चीज़ अगर आपको लेना है तो वो ले सकते हैं। जैसे पुराने टाइम में जो बार्टर सिस्टम चला करता था कि गेहूं के बदले चावल, या एक चीज़ के बदले आप दो चीज़ जो ली जाती थी कुछ पुराने ज़माने में, अगर हम बात कर लें हमारे पूर्वजों के ज़माने में एक बार्टर सिस्टम चला करता था। तो इसी सब चीज़ों की ये करेंसी एक ऐसी है जो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन करती है, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन करती है, एक्सचेंज टू एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करती है। तो ये होता है सिंपल सी बात में क्रिप्टो करेंसी। मतलब ये वर्ल्ड वाइड करेंसी है। जैसे 200 कंट्रीज के अंदर में उनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल करेंसीज है, वैसे ही ये एक क्रिप्टो करेंसी है जो वर्ल्ड वाइड है। मतलब उसका एक्सेप्टेंस अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड है। यहाँ तक समझ आया? आइए आप समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जन्म कब और कैसे हुआ। सन 2008 में यूएस मार्केट गिरने के बाद, लेमन ब्रदर्स बैंक दिवालिया होने के बाद, सतोशी नाकामोटो नाम के एक शख्स ने सन 2009 के अंदर में दुनिया की पहली और सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी का निर्माण किया, जिसका नाम है बिटकॉइन, बीटीसी। सन 2009 के अंदर जब एक कॉइन बनाया, माइन किया या कोडिंग करके उन्होंने सिस्टम का एक नेटवर्क है, सिस्टम का एक नेटवर्क है जिस पे इन्होंने कोडिंग कर दी कि दुनिया में, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख ही बिटकॉइन बनेंगे। टोटल 21 मिलियन, मतलब 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही बन सकते हैं, माइन किए जा सकते हैं। ऐसा कोडिंग करके 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक शख्स ने व्हाइट पेपर सबमिट किया। अब ये जो 2 करोड़ 10 लाख जो बीटीसी है, बिटकॉइन है, ये कैसे मार्केट में आते हैं? धीरे धीरे मार्केट में, इकट्ठे मार्केट में नहीं आए।
जैसे जब पहली बार 2009 के अंदर में पहला बिटकॉइन बना और जब मार्केट में आया तो कहा जाता है कि उस समय इसकी कीमत लगभग ₹2.80 85 के आसपास थी। लोग उस समय ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे। जैसे आज से कुछ वक्त पहले, साल पहले, क्या आपने और हमने कभी सोचा था कि एक क्लिक पर मेरा पैसा आपके पास चला जाएगा, आपका पैसा मेरे पास आ जाएगा? यूपीआई आ गया, पेटीएम आ गया, फोन पे आ गया, गूगल पे आ गया, कितने ही सिस्टम आए जो आज से कुछ समय पहले किसी ने विश्वास नहीं किया था कि ऐसा होगा। लेकिन धीरे धीरे आज कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो डिजिटली इस माध्यम को यूज़ नहीं कर रहा, जो भी सिस्टम्स। ऐसे ही 2009 के अंदर में जब पहला बिटकॉइन बना, लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे जब लोग उसके बारे में अवेयर होते गए फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर में, तो लोगों ने इसका इस्तेमाल करना चालू किया, लोगों ने इसको खरीदना चालू किया, परचेस करना चालू किया। तो धीरे धीरे इसका क्या हुआ, रेट बढ़ने लगा। धीरे धीरे जब रेट बढ़ते गया, लोग इसके बारे में जानते गए, तो उसमें लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते गए। फॉरेन कंट्रीज़ के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें कूदे और बिटकॉइन को खरीदते गए, जिसकी वजह से इसका रेट कंटिन्यूसली बढ़ते गया और ₹2.85 में जो पहला बिटकॉइन बिका था सन 2009 के अंदर में, अगर नवंबर 2021 की बात करें तो ये एक बिटकॉइन की कीमत उस समय लगभग 56 लाख। बिलियन ही होता ना कि ये कैसा मार्केट है, बाकी ये रहस्य कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, आज के वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में बात करने वाला, समझ में आया कि क्या होता है, कैसे होता है। अब अगर मैं बात करूं कि बिटकॉइन बनता कैसे, ये क्रिप्टो करेंसी बनती कैसे, तो आइए एग्जांपल लेते हैं बिटकॉइन का, जिससे हम इसको समझते हैं कि 2009 के अंदर में एक नेटवर्क ऑफ सिस्टम उन्होंने डेवलप किया और कुछ माइनिंग सिस्टम्स होते हैं जो अलग अलग जगह पर बहुत हैवी कंप्यूटर्स के माध्यम से, क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से इसको माइन किया जाता है। मतलब पूरी दुनिया में 2 करोड़ 10 लाख के आसपास बिटकॉइन बनेंगे, जिसमें से हर साल, हर चौथे साल, मतलब जब भी इसका माइनिंग ईयर होता है, जब भी इसका हॉलविन ईयर होता है जो हर 4 साल में होता है, जैसे 2009 था, 2009 के बाद 12 में हुआ, उसके बाद 16 में हुआ, उसके बाद 20 में हुआ और अब नेक्स्ट हॉलविन जो है 24 में होने वाली है। इस हॉलविन्स के अंदर क्या होता है कि जो भी कॉइन जनरेट हो रहा है उसका जो सिस्टम है वो आधा हो जाता है, रिवॉर्ड्स आधे हो जाते हैं। तो मतलब ये होता है कि मार्केट में डिमांड बढ़ते जा रही है, सप्लाई कम होते जा रही है, जिसकी वजह से बिटकॉइन आज इतना स्पीड से ऊपर और नीचे हो रहा है, या मार्केट के अंदर जो हलचल करता है। मतलब अगर 2009 के अंदर अगर मैं बात करूं तो इस बिटकॉइन जो माइनर थे उन्हें लगभग एक ब्लॉक जनरेट करने का, मतलब बिटकॉइन के जो ब्लॉक के माध्यम से जनरेट होता है, एक बिटकॉइन ब्लॉक जनरेट करने का 50 बिटकॉइन रिवॉर्ड के रूप में मिलता। तो वही 2012 के अंदर 25 हो गया, 16 के अंदर में 12.5 हो गया और 2020 के अंदर 6.25 हो गया और अभी लगभग 2024 के अंदर ये जो होने वाला लगभग 3.25 BTC के आसपास जाएगा। इस तरीके से कॉइन माइन होता है, सिस्टम ऑफ नेटवर्क्स होता है जो बहुत हैवी सिस्टम्स होते हैं जिसके माध्यम से ये बनता है। अगर मैं बिटकॉइन के सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूँ कि कितना बिटकॉइन है जो मार्केट में आज के टाइम में अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, परचेस के लिए, होल्डिंग के लिए, तो लगभग 1 करोड़ 92-93 लाख के आसपास BTC मार्केट में अभी के टाइम में अवेलेबल है। और बाकी के जो कॉइन है वो धीरे धीरे करके माइन हो रहा है और ऐसा कहा जाता है कि 2042 में दुनिया का आखिरी बिटकॉइन बनेगा, उसका बिटकॉइन बनना बंद हो जाएगी। बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो लगभग 32 करोड़ 72 लाख 27 हजार डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ में दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी क्रिप्टो की है तो वो है बिटकॉइन, जो बहुत बड़ी है, बहुत लार्ज नंबर पर ट्रेड हो रही है। अब अगर मैं बात करूं कि इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है ना, हर चीज है तो इसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो इसके एडवांटेज की बात करें तो डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, इसे आप विद इन अ सेकेंड इसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और किसी को उसका कोई पता नहीं लगता, सिर्फ सेंडर और रिसीवर को पता होता है कि उसने सेंड किया, मैंने रिसीव किया। इसके अलावा कोई भी इसके बारे में जानकारी नहीं कर सकता। इसमें गैस फीस के नाम पे, मतलब जो ट्रांजैक्शन फीस की बात करें तो बहुत नॉमिनल सा होता है। आप यहाँ इंडिया में बैठे हैं, आप दुबई सेंड कर सकते हैं, आप यूके सेंड कर सकते हैं, आप यूएस सेंड कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी आप इसे नॉमिनल फीस के साथ में सेंड और रिसीव कर सकते हैं। कुछ इसके नुकसान ऐसे हैं कि अगर गलती से आपने किसी गलत एड्रेस पर एक बार किसी क्रिप्टो करेंसी को सेंड कर दिया तो आप उसे वापस रिट्राइव नहीं कर सकते। मान लीजिए जैसे कि आपका INR अगर गलती से किसी गलत अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया तो बैंक में जाकर एक एप्लीकेशन के माध्यम से उसको वापस पा सकते हैं, ऐसे चांसेस है। बट अगर क्रिप्टो आपने किसी गलत एड्रेस पर भेज दिया तो आप इसको बिल्कुल पता नहीं लगा सकते हैं
कि किसको भेजा, वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा, कैसे इस्तेमाल हो रहा। और ये भी कहा जाता है कि ये पता नहीं चलता किसको भेजा, कैसे भेजा, सारा चीज़ें की वजह से ऐसा भी कहा जाता है कि ये क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से दुनिया में इलीगल एक्टिविटीज़ में ये बहुत बड़े फंड इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा कहा जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है, अनइथिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से अभी पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा इंडियन जो भी एक्सचेंजेस थे जिनके ऊपर कुछ कार्रवाई भी हुई थी कि हमें जो भी आपके यहाँ के जो यूज़र्स है उसका डेटा चाहिए, हमें आइडेंटिफाई करना है, कुछ गलत एक्टिविटीज़ में क्रिप्टो का इन्वॉल्वमेंट देखा गया था। तो ये चीज़ है जिस, और अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें कि क्या ये बैन है या ये लीगल है या क्या सारा चीज़ है जिसके बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं है, तो मैं बता दूं कि 2018 तक इंडिया के अंदर में क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करना, उसको बाय सेल करना एक तरीके से कंप्लीटली बैन था। लेकिन 2020 में ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया और आरबीआई ने फिर सारी बैंक्स को एक रेगुलेट जारी किया था कि कोई व्यक्ति भारत के अंदर अगर वो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन उसके टैक्सेस और सारी चीज़ों पर आपने पिछले साल देखा ही तक निर्मला सीतारमण जी ने जो टैक्स गाइडलाइंस लेकर आई थी जिसमें लगभग 30% टैक्स और 1% टीडीएस की बात कही थी, के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। अब एक बड़ी चीज़ है कि क्या इंडिया के अंदर, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी इंडिया के अंदर आज भी इसे लीगल टेंडर नहीं माना जाता है। मतलब ये बात आप समझिए कि ये क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर कोई लीगल टेंडर नहीं है। मतलब जैसे आईएनआर की बात करूँ तो वो एक लीगल टेंडर है। जब भी हम किसी को कुछ पैसा देते हैं, मान लीजिए आपने किसी को 2000 रुपये दिया, उससे कुछ सामान लिखा, तो उस पर नोट पे आपने देखा होगा लिखा रहता है कि मैं धारक को 2000 रुपये देने का वचन देता हूँ। ये लीगल टेंडर है, मतलब वो मना नहीं कर सकता। आप उसे आईएनआर देंगे, आप उसे 2000 का नोट देंगे, 500 का नोट देंगे, 100 का नोट देंगे, 200 का नोट देंगे, उसके बदले आपको कोई ना कोई चीज़ देगा, वो डिनाई नहीं कर सकता। उस करेंसी को एक्सेप्टेंस है, मतलब ये लीगल टेंडर है। लेकिन क्रिप्टो की बात करें तो इंडिया के अंदर क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं है। मतलब आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि भाई मुझे ये कार दे दे, मैं तुझे बिटकॉइन दे रहा हूँ, गाला दे रहा हूँ, रिपल दे रहा हूँ, ट्रोन दे रहा हूँ या बीएनबी दे रहा हूँ, उसके आप बाध्य नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। अब अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आप भी पैसा बनाना चाहते हैं, आप भी ट्रेड करना चाहते हैं, तो कैसे होता है? आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको किसी भी कोई भी एक्सचेंजर है, जैसे कि अगर मैं इंडियन एक्सचेंज की बात करूँ, आप इनिशियली अगर आप इसको आप समझना चाहते हैं, इसको आप ट्रेड करना चाहते हैं, इसमें आप क्या कैसे होता है वो सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, तो एक तो इंडियन एक्सचेंज है जिसके आप इसके बारे में उसको आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, समझ सकते हो। वो बहुत नॉमिनल रेट्स पे, बहुत नॉमिनल चार्जेस पे, बहुत नॉमिनल फीस पे 2 एक्सचेंजेस है। एक तो कॉइन स्विच कुबेर है, आप इसे डाउनलोड करके आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, और एक कॉइन D6 कॉइन स्विच कुबेर है। वजीरेक्स है, लेकिन उसमें डॉलर्स में सारा चीज़ होता है, तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आप इनिशियली कॉइन D6 पे और कॉइन स्विच कुबेर पर आप इसको बाय और सेल करके आप समझ सकते हैं कि कैसे होता है। बहुत नॉमिनल फीस है, 100 रुपये में, 200 रुपये में, 500 रुपये में आप इस कॉइन को खरीद और बेच सकते हैं, जिससे आपको शुरुआत में आसानी होगी समझने में। अगर नुकसान भी होता है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आप उसको आसानी से, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैं आप डिस्क्रिप्शन में मैं कॉइन D6 और कॉइन स्विच कुबेर की लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि क्रिप्टो के अंदर आप पैसा कैसे बना सकते हैं या पैसे आप कैसे कमा सकते हैं, आपने सोचा, बहुत जगह सुना होगा ना कि वो 1 साल में क्रिप्टो में करोड़पति हो गया, 2 साल में वापिस वो रोड पे आ गया। कैसे होता है? देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि क्रिप्टो जो बहुत बड़ा वोलेटाइल मार्केट है, हर 30 सेकंड के अंदर यहाँ पर क्रिप्टो के जो प्राइस है वो ऊपर और नीचे होते हैं। मतलब आप इसको ये एक वजह इंडिया के अंदर में कि लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आज आपने किसी को 1 बिटकॉइन सेंड की, इसकी कीमत आज लगभग, आज की बात करें, 14.5 लाख 15 लाख के आसपास चल रही है। हो सकता है कल इसकी कीमत 10 लाख हो जाएगी, हो सकता है परसों इसकी कीमत 42 लाख हो जाएगी, 50 लाख हो जाएगी, 1 करोड़ हो जाएगी। क्योंकि इसको रेगुलेट नहीं हो रहा है, इसलिए ये बहुत वॉलेटाइल है। तो बहुत सोच समझ के, जानकारी के साथ, और क्रिप्टो में हमेशा उतना ही पैसा डालें जितना आपके जाने से आपके जेब पे बर्डन नहीं पड़े, आप किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसे। हमेशा से किसी भी क्रिप्टो के अंदर में, और किसी भी क्रिप्टो के अंदर में जब आप पैसा डालें तो हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए डालें। अगर आपको पैसा बनाना है तो, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो अपना प्रॉफिट बुक करके आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना, बहुत अच्छा असेट बनाना, पोर्टफोलियो बनाना, तो आप 1 साल, 2 साल, 5 साल और 10 साल के लिए क्रिप्टो में आइए, क्रिप्टो करेंसी में आइए। अदरवाइज बिल्कुल मत आइए। आप SIPs के माध्यम से कर सकते हैं, मतलब हर महीने आप 1000, 2000, 3000 के कॉइन्स बाय कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं। तो वो जो कॉइन्स होंगे वो आपको बहुत अच्छे रिवेन्यू देंगे, बहुत अच्छे आपको प्रॉफिट देंगे। जैसे कि बिटकॉइन 2009 में ₹2.85 का था, नवंबर 2021 के अंदर में लगभग 56 लाख रुपए गया। ऐसा ही 2015 के अंदर में जब इथेरियम आया था तो बहुत नॉमिनल रेट पे था,
$1 के आसपास पे ट्रेड हो रहा था। अभी के टाइम पे अगर बात करूँ तो वही इथेरियम 1.25 लाख रुपए का है। BNB आया, उसके बाद सोलाना आया, मैटिक आया, ट्रोन आया, गाला आया, रिपल आया। कितने ऐसे कॉइन है जो इनिशियली फेज में आए, उस समय उसकी कीमत बहुत नॉर्मल थी, बहुत कम थी, उसके बाद बहुत बढ़ते गए, बहुत बढ़ते गए। लोगों ने बाकी उसमें करोड़ों रुपए कमाए भी है और बहुत सारे लोगों ने उसमें करोड़ों रुपए डुबाए भी। दोनों चीज़ें हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार और अपने रिस्क टेकिंग स्पिरिट के अनुसार आप उतना ही फंड उसमें लगाएं, उतना ही पैसा लगाएं जितना आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में। ये था सब कुछ आज के क्रिप्टो के बारे में, जितना मैं आज बताना सकता था इस चीज़ों के बारे में। अगर क्रिप्टो के बारे में बात करें तो पूरा दिन कम पड़ सकता है, कई घंटों उस पर बात की जा सकती है। इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा इसके अंदर आज फ्यूचर है, बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में हम कंटिन्यूसली ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। कैसा लगा आपको आज का वीडियो और क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।